हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? इन द फिगर 6.40 E is the point on the side CB. E is the point on side CB. तो ट्राइंगल ABC में CB साइड को अगर हमने प्रोड्यूस कर दिया तो E तक ले गए, ठीक है। तो यही हमारा पॉइंट है CB प्रोड्यूस्ड के ऊपर। तो E इज अ पॉइंट ऑन साइड CB प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। सेकंड इंफॉर्मेशन आ गई हमारे पास, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब ये नहीं है कि जो वर्टिकल्स ऊपर से नीचे आ रही हैं दोनों साइड्स वो इक्वल होंगी। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आइसोसेलेस में इक्वल साइड्स कौन सी हैं। तो AB एंड AC। तो अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो आपको साथ के साथ ब्रेन में घूमना चाहिए और क्या प्रॉपर्टीज हैं कि उनके बेस एंगल जो होते हैं वो भी इक्वल होंगे। तो बेस एंगल कौन से हैं बच्चों? एंगल B एंड एंगल C, ओके। और AD परपेंडिकुलर टू BC, AD परपेंडिकुलर है, ऑलरेडी 90 बना हुआ है। EF परपेंडिकुलर टू AC, तो E से AC के ऊपर परपेंडिकुलर है EF। प्रूव दैट ट्राइंगल ABD is similar to triangle ECF। हाँ जी बच्चों, ABD में और ECF को हमें सिमिलर प्रूव करना है। सिमिलर प्रूव करने के लिए एक चीज तो क्लियर है कि EFC ये 90 है और ADB ये 90 है। दो एंगल तो आ गए 90-90 ईच। अब हमें दूसरा पार्ट क्या चाहिए? कोई और एंगल चाहिए। अगर आप ट्राइंगल ABD को देखेंगे, ABD का एंगल B आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज हो रही है। ये एंगल B किस में है? ट्राइंगल ABD में। और एंगल C किस में है बच्चों? ध्यान से देखो जरा, EFC में। तो हमारे 90-90 ऑलरेडी गिवन है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की वजह से एंगल B इक्वल टू एंगल C है। एंगल B लेफ्ट वाले ट्राइंगल में वर्टिकल में और एंगल C हॉरिजॉन्टल ट्राइंगल ECF में। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी लगेगी और ये हमारा ट्राइंगल हो जाएंगे सिमिलर। अब यहां पे अगर आपको ना समझ आए बाय द वे तो आप डायग्राम्स को सेपरेट कर लीजिए, दोनों ट्राइंगल्स को तोड़ दीजिए। अगर तोड़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से नजर आएगा। कैसे? ये देखिए, ऐसे कर सकते हैं। ये मेरा सिर्फ आपको आइडिया है। आई होप ये क्वेश्चन तो आप कर लेंगे, बट कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें हमें समझ नहीं आती कि डायग्राम हमें किधर लेके जा रही है। ये 90 है और ये C है, C F एंड E। तो यहां पे देखिए B इक्वल टू C है, एंगल एंगल सिमिलरिटी साफ बन रही है। तो अगर बाई चांस कंफ्यूज हो जाएं तो ये तरीका भी क्वेश्चन छोड़ने से तो बेहतर ही है ना कि काम आ जाए। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, कर लेंगे। चलिए तो इसको सीधा ही प्रूफ कर देते हैं, क्वेश्चन में ज़्यादा डिटेल्स नहीं है। तो हम क्या लिखते हैं? पहले ट्राइंगल को लिखते हैं। सिंस ट्राइंगल ABC AB इक्वल्स टू AC दैट इज गिवन, देयरफॉर वी कैन राइट एंगल B। अब B के लिए देखो, अगर आप इसको B लिखोगे, B के लिए एंगल B ABEB बनता है। तो जब आप B लिख रहे हो तो इसका मतलब ABC लिखोगे। एक वर्टेक्स के ऊपर दो या दो से ज्यादा एंगल बन रहे हो तो कंप्लीट एंगल का नाम लिखना चाहिए। तो एंगल B नहीं लिखते यहां पे, हम लिखते हैं एंगल ABC। ABD लिख लें वो भी चलेगा। और एंगल C, रीजन बीइंग एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये ट्राइंगल अगर आपके काम आते हैं बना सकते हैं। चलिए, जो प्रॉपर्टी यूज करनी थी वो करके रख ली हमने, जहां पे यूज पड़ेगी नोट कर लेंगे। अब हमें ऑर्डर ट्राइंगल का कॉपी करना है। इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल ECF, जो ऑर्डर दे रखा है वही कॉपी कर लेना है। अब हमने क्या डिसाइड किया था? पहले तो 90 लिख लेते हैं। एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल EFC 90 डिग्री ईच, ठीक है। 90-90 के एंगल आ गए। दूसरा हमने क्या नोट किया था? ABD, B एंगल किसके इक्वल होगा? C के। यहां पे हम क्या लिखेंगे? ऑलरेडी प्रूव्ड। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल। ऑर्डर चेक करना है, कर सकते हैं। एंगल D एंगल F के साथ मैच कर रहा है, D लास्ट में है तो F लास्ट में आना चाहिए। देखिए लास्ट में आ रहा है। एंगल B किसके साथ मैच हो रहा है? एंगल C के साथ। तो B अगर बीच में है तो B का इक्वल C भी बीच में होना चाहिए। देखिए, तो
तो जो जगह बची थी वहां पे हमने ई लिख दिया। एंगल सिमिलैरिटी। तो ये हो गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है।